प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। ओम शांति। भगवान हम बच्चों का आवाहन करते हैं संगम पर, याद की यात्रा से। कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई तुम्हारा गुरु है जो तुमको ये अथॉरिटी कर दे कि मेरा नाम जपो, मैं तुमको साथ ले चलूंगा, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। नहीं बाबा, ये बाबा कहता है जो वर्षा है मुक्ति का, जीवन मुक्ति
भक्ति का। ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बड़े बड़े साधु सन्यासी मुझको ही याद करते हैं। कहते भगवान मोक्ष देगा, भगवान मुक्ति देगा। बाबा कहता है दो ही दुनिया है पावन। वैसे तो दुनिया एक ही है जहां हम सब बैठे हैं। बाबा कहता है यही दुनिया स्वर्ग भी बन जाती है, बाबा कहता है यही दुनिया नर्क भी बन जाती है। सारा खेल बाबा कहता है कहाँ से चलता है, यहाँ से शुरू होता है, यही खत्म होता है। बाबा कहता है आप पढ़ लिख कर सतो प्रधान बनते हो तो दुनिया, बाबा कहता है ये जैसे स्वर्ग बन जाती है। और बाबा कहता है फिर मिट्टी खाते खाते कहता है फिर पत्थर बुद्धि बन जाती है। फिर बाबा कहता है कि दुनिया नर्क बन जाती है, दुख धाम बन जाती है। तो कल बाबा कहता है मैं तो ऐसे ही आता हूँ, ऐसे ही आकर के बाबा कहता है तुमको ये रूहानी ज्ञान, रूहानी शिक्षाएं देता हूँ। लेकिन बच्चे सब नंबरवार, पढ़ाने वाला भी एक, पढ़ाई का समय भी एक, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ सबका अपना अपना। अगर भगवान बांट रहा होता तो बाबा कहता है फिर कहने ही क्या थे। लेकिन ये लॉ ही नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो बाबा हमको कर्म करने की युक्ति देता है, समझ देता है, विकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। बाबा हमको संगम पर सब कुछ समझा देता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे लिबर्टी आपके पास है, आप स्वतंत्र हो। बाबा कहता है जब चाहो जो चाहे करो, ना करो। बाबा कहता है देखो इतनी स्वतंत्रता तो खेल में देनी ही पड़ती है खिलाड़ी को। कोच अपनी तरफ से ट्रेनिंग करा देगा, समझा देगा, लेकिन ग्राउंड में आप क्या परफॉर्म करोगे, कैसे करोगे, बाबा कहता है ये तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि खून पसीना एक करने वाला है या थोड़ा आलसी है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ नंबरवार। तो क्यों हमको ये पढ़ाई संगम पर करनी है, उसका एक खास कारण क्या है। दुनिया में जब हम देखते हैं कि कोई शरीर छोड़ने वाला, तो उस समय सब क्या करते हैं, एक श्रेष्ठ कर्तव्य सब करते हैं, कहते हैं इसको भगवान की याद दिलाओ। क्योंकि अंत में अगर भगवान का नाम मुख पर आया तो सारे इसके पाप धुल जाए और आगे इसकी सदगति हो जाए। करते आ रहे हैं। और अंत में हम देखते भी हैं जब किसी का अंत आता है ना, अभी तक हमने जितने भी लोगों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखा है, उस राम के नाम लेने में राम से टके की भी कोई प्रीत नहीं है किसी की, क्योंकि राम को तो कोई जानता ही नहीं। वो लालच है, वो स्वार्थ है जो हमको ये सिखा रहा है कि अरे अंत में तो भगवान का नाम ले लो कम से कम, तो फिर जाना तो नरक था लेकिन बीच में तो तीर्थ करा दे। तो बड़ा दयावान है, बड़ा दयालु। मुझे तो लगता है भगवान इतना लालची है, अपना नाम इतनी चापलूसी पसंद है इसको कि कोई कैसे भी इसका नाम ले। लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं बस कैसे भी उसका नाम लो, हंस के लो, रो के लो, या गालियां ही निकालो उसको, बस उसका नाम लो। मेरा कोई नाम लेना ऐसे हंस के, गालियां निकाल के क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे उसको। लेकिन भगवान के लिए हम कह रहे हैं हंस के याद करो, रो के याद करो, चप्पलें मार के याद करो, कैसे भी याद करो, बस उसका नाम मुख पे आ जाना चाहिए। ये कैसा भगवान है, इसको चापलूसी इतनी पसंद है। नाम सुनने का ही इतना नशा है इसको कि मेरा नाम तो ले लिया इसने, तो चलो इसको स्वर्ग दे देता हूं।
अरे दुनिया तो यहाँ हाथों पर पुराने लोग क्या क्या लिखवा आते थे। कोई श्री राम लिखवा आता है, कोई क्या लिखवा आता है, कोई गले पे लिखवा आता है, कोई कहाँ कोई कहाँ। जीभ पर भी गुदवा दो अगर, तो भी जीभ तो यहीं रह जाएगी। बाबा कहते हैं जितना आप अपने में साइलेंस का बल भरते हो ना, उतना बाबा कहता है आप उधरगामी बनते हो, माना ऊंच बनते हो, स्वर्ग की तरफ तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। जितना बाबा कहता है आप अपने अंदर साइलेंस का बल भरते हो। कि मेरा नाम लेने की कोई बात नहीं, नाम की बात नहीं है बाबा कहता। बात है बाबा कहता है बाप को जानने की, पहचानने की, उसकी जैसी क्वालिटी अपने अंदर भरने की। दुनिया में राह चलते कभी कभी किसी को कह ही देते हैं, अरे बाप का नाम क्यों बदनाम कर रहा है। कह देते हैं कि नहीं, अपने बाप को देख और खुद को देख। ये करवाना चाहता है। बाप का नाम लेने से वो कहता है तुम स्वर्ग तो नहीं जाने और पतित बनते हो, क्योंकि और वो प्रार्थना का भाव और गहरा होता है कि हम तो दिन रात भगवान का ही नाम ले रहे हैं। दुनिया में देखो ना ऐसे कितने लोग हैं, पूरी जीवन उनकी निकल चुकी, 90-90 प्लस हो चुके हैं वो लोग, मंदिर जाने की मोहताजी है, नहीं जा सकते। लेकिन वो सारा दिन घरों में बैठकर वो सारा दिन कथा सुन रहे। टीवी मुझे लगता है बंद नहीं होता कुछ लोगों के घरों का। उनको ये एक नशा है कि हम कितने आस्तिक हैं। सुबह जैसे ही होती है हमारे घर में कथाएं शुरू हो जाती हैं, भजन चलते हैं, आरतियां चलती हैं। तोरा मन दर्पण कहला। आज कहा ना बाबा ने, मन जितना संतुष्ट है, मन तो कहीं संतुष्ट नहीं, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। मन संतुष्ट होता, मन है ना, बच्चों का देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो नहीं व्रत करते, वो नहीं तीर्थों पर धक्के खाने जाते, वो क्या कहते हैं, पापा मुझको शिमला जाना। वो नहीं कहता मुझे मनसा देवी के मंदिर में धागा बांधने जाना। ये हम कह देते हैं कि हमने धागा बांधना है, कि तेरी पढ़ाई हो जाए, तेरा अच्छा रिश्ता हो जाए, तेरा ये हो जाए, हमको धागे बांध। ये बाबा कहता है इस समय आत्मा देखो मन के साथ बंधी बैठी और सोचती है मेरा मन संतुष्ट हो जाए तो मैं सुखी। बाबा कहते हैं नहीं, मन का संतुष्ट होना माना मन का रिटायरमेंट ले ले। मन तो मरते आदमी का भी रिटायरमेंट नहीं लेता, कहाँ कहाँ दौड़ता है। आंखों में क्या है उसके, आंसू है, मरते आदमी का चेहरा देखा करना। कितनी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो आंसू बनकर बह रही, दिल के अरमा आंसू में बह। पता ही नहीं चला 50-60 साल की जो जिंदगी थी वो कहाँ निकल गई। ना मन चाहा खा सके, ना कर सके, और अभी से अलार्म बज गया कि तंबू उखाड़ो, और ये दुनिया कह रही है राम बोलो। मन यहीं अटका हुआ है। कुछ यहीं बिगड़ा था, यहीं संवारने की इच्छा थी, लेकिन समय पूरा हो गया और दुनिया कह रही है राम को याद कर। बाबा कहता है नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। भगवान का नाम तो तुमने ऐसे कर दिया जैसे मुर्दा होता है। तो मुर्दा कितना भी बीमार हो, हाथ कटा हो कि पैर कटा हो, फिर उस पे कफन डाल देते हैं कि ढक दे हर बात को। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, अंत में आता हूँ। अंत बाबा कहता है कहते हो, अंत में बाबा कहता है जब राम तुम्हारे समक्ष आता है, तो बाबा कहता है देखो
तुम्हारे जन्म जन्म के पाप बाबा कहता है 1 सेकंड में धुल जाते हैं। कोई झूठी तसल्ली नहीं देता हूं तुमको। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो पवित्र है, पवित्र है बाबा के, है ना। तो तुम क्या करो, बाबा कहता है तुम तो साक्षी हो। साक्षी का मतलब क्या है? जैसे सोचो मैंने एक ये कपड़ा पहना, है ना, अब कुछ खाते पीते कुछ इस पे गिर गया, है ना, कुछ खाते पीते इसके ऊपर गिर गया, तो मुझे ये मालूम है कि जब मैं घर से चली हूँ तो ये कपड़ा बिल्कुल क्लीन है, साफ है, लेकिन यूज किया, कुछ खाते पीते कुछ गिर गया तो इसके ऊपर एक निशान बन गया है ना। अब जब बाबा मुझे कह रहे हैं साक्षी बनो, आप आत्मा पवित्र हो, तो इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब ये है कि मैं सारी फिल्म को देख रही हूँ कि कपड़ा पहले साफ भी था, फिर इस पे निशान भी पड़ गया। अब मुझको ये भी पता चल रहा है संगम पर बाबा बता रहा है कि बच्चे ये जो निशान है ना ये ऐसे धुल भी जाए, ये है साक्षी, ये आपकी पवित्रता है। बाबा कहते हैं जैसे आए थे बाबा कहते हैं वैसे ही चलना है। वो समझा रहा है कि बच्चे आप जो मैले पतित बन गए ना, बाबा कहता है कौन कौन से धब्बे लग गए देखो तुम, मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ये शरीर तुम यही छोड़ देते हो, इन आंखों से जो किया, इस मुख से जो बोला, ये हाथ पांव सब बाबा कहता है यही छूट गया, यही छूटा ना। बाबा जो हमको रोज रोज कहता है कि बच्चे कर्मेंद्रियों को अपने बस में करो। तो देखा जाए तो मुर्दा तो कर्मेंद्रियों के साथ ही लिपटा पड़ा है कफन के। तो कर्मेंद्रियों को चलाने वाला कौन? बाबा कहता है वो तुम्हारा मन, जो सदैव बाबा कहता है असंतुष्ट था। जैसे घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े कैसे हैं? घोड़े तो घास के दीवार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मैं आत्मा, बाबा कहता है तुमको इस समय यही समझा रहा हूँ कि जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे बाबा कहता है तू भी। बाबा कहता है मैं पहाड़ पर होता हूँ, नीचे नहीं आता हूँ, लेकिन बाबा कहता है जब मैं तुमको कमर में रस्सी बांध के नीचे करता हूँ ना, कि जा देख उस खाई के अंदर कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, वो लेके आओ। बाबा कहते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, नूंद नहीं है ड्रामा में, बच्चों को भेजता हूँ। बच्चे बाबा कहता है इस खाई में जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा। बाबा कहता है तुम फूल नहीं लेने जाते हो, फिर तो बाबा कहता है तुम खाई में ही मतवाले हो जाते हो। कितनी भीड़ मिलती है तुमको, किसी को मम्मी मानते हो, किसी को पापा मानते हो, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को बच्चा। सोचते हो मकान बनाऊं, एक पे एक लेंटर डालूं, एक प्लॉट यहाँ एक दुकान वहां, बच्चे की शादी, पोते की शादी। तुझको ये भूल ही जाता है कि बाप ने कमर पे रस्सी बांध कर मुझको इस खाई में छोड़ा था, किस लिए? वो कह रहा था ये सुंदर सुंदर से फूल है ना, ये 84 जन्म का जो चक्कर लगाने जा रहा है, लास्ट में ये सुंदर सुंदर से फूल ले आइयो, घूम ले मेला, मेले में हर दिल अकेला। यही वो फूल है, यही वो समझ है जो वो कहता है तू तोड़ के ले आइयो मेरे लिए, कि इस संसार का कुछ भी साथ नहीं जाता। तो जब साथ नहीं जा रहा तो बाबा कहता है फिर ये दाग धब्बे क्यों डाल दिए तुम? ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। बाबा कहते हैं फूल निकाल, अभी फूल उतारने का समय आया है। ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे मृत्यु लोक है। मैं तो, बाबा कहता है, समय पे रस्सी खींच लूंगा तेरी, मैं नहीं रुकूंगा कि तू बोले कि रुक जाओ ये काम और रह गया। उसने हमको यहाँ पर कोई कामधेनु गाय बना के नीचे नहीं भेजा हुआ कि तू जा काम करता रहे। वो कह रहा है ये 84 जन्म के चक्कर लगाने का, अब बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम चरण है, अंतिम जन्म खत्म होगा। तो बाबा कहता है वो कर जो करने आया था,
इस समय भगवान उस पहाड़ पे खड़ा होकर, मतलब ऊंची से ऊंची उसकी पोजीशन है, अवस्था है, और वहां खड़ा होकर हम जो देह के भान में नीचे खड खाई में फंसे बैठे हैं, तो हमको देखो वो इतनी ऊंची अवस्था से कम्युनिकेट करता है कि बच्चे तू ऐसा है मेरे जैसा। हमको भरोसा ही नहीं आता, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं आता, क्योंकि हम तो रम गए इस मिट्टी के अंदर। हमको तो डर लगता है ऊपर वाले से, ऊपर जाने के भी नाम से, ये शुभ शुभ बोल, अभी मैंने देखा ही क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा एक नहीं है जिसकी कमर में रस्सी नहीं। काल की रस्सी से बाबा कहता है सब बंधे बैठे हो। एक सेकंड बाबा कहता है तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो हमको वहां खड़ा होके जोर जोर से पुकारता है, आवाज देता है, बच्चे अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब घर आना है, अब घर चलना है। बाबा कहता है तो जो 84 जन्म बाबा कहता है धक्के खाए, और बाबा कहता है बच्चे इस संसार से अपने, बाबा कहता है अनुभव के फूल इकट्ठे करो। दुनिया से पूछो ना आप, क्या दुनिया में आके मिला, क्या निचोड़ निकाला जीवन का, तो दुनिया फंसी ही पड़ी। संसार के अलावा उनको और कोई दूसरी तीसरी बात सूझती ही नहीं है बेचारों। चिंताएं नहीं छोड़ती उनको, वो जो ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारियां हैं, वो सर पर जैसे तांडव करती रहती हैं मरते आदमी के भी। मरता आदमी चैन से मर भी नहीं पाता, क्योंकि बाबा कहता है वो जो कर्म के बंधन है, वो जो इच्छाएं हैं, वो बाबा कहता है बिच्छू की तरह डसती हैं। ये सोचा ही नहीं था। कहा ना बाबा ने ये मृत्यु लोक है, यहाँ अकाले मृत्यु है। वहां बाबा कहता है अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? अकाले मृत्यु क्यों नहीं है? बाबा कहता है वहां पर अभी के तुम्हारे पुरुषार्थ पे ही बाबा कहता है वहां तुमको मिलेगा। आप खुद कौन हो? बाबा कहता है अकाल मूर्त हो। तो जितना बाबा कहता है अभी आप इस पाठ को पक्का करोगे, उतना बाबा कहता है फिर वहां पर अकाल मृत्यु ही नहीं। लेकिन अभी तो डर लगा हुआ, अभी तो डर लगा हुआ। एक दो को रोज सुनते हैं कि फलाना हॉस्पिटल चला गया, फलाने का ये केस बन गया, उसके साथ ये हुआ, तो अंदर अंदर डर सा लगता है। तभी हमको भक्ति करनी है, भगवान को याद करना है कि भगवान सुख शांति रख। वो कह रहे यहाँ सुख शांति नहीं हो सकती है, तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? वो माया है जो तुमको चक्री में घुमाती है, मीठा मीठा शहद बीच में चटा देती है कि अरे ये सुख भी मिल गया, पकड़ के रखो ना सुख को। कहाँ चले जाता है? नए फोन का सुख लेके रखो, 2 साल कहाँ चला गया? नए घर का सुख लेके रखो, नए साल का, नया साल 2-4 दिन कितनी खुशी दे रहा है, हैप्पी 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 न्यू ईयर, फिर कहाँ गया नया साल? एक बच्चा घर में आया, दुनिया बधाई दे रहे, फिर कहाँ गई ये बधाई? बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार निरंतर बदलता है। जिसको आज तुम सुख मानकर बैठे हो ना, जल्दी ही बाबा कहता है यही सुख दुख में बदलता है। जन्म ही बाबा कहता है मृत्यु में बदल जाती है ना। अगर कोई जन्मा ही नहीं तो मृत्यु हो गई ही नहीं, जन्म ही तो मृत्यु में बदलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी फिर गम में बदलेगी। क्या करोगे? मुझको याद करोगे कि भगवान इसको बचा ले, अभी इसने देखा ही क्या। बाबा कहते हैं मेरे से वंडरफुल कोई चीज है संसार में? जिसने भगवान को देख लिया, दुनिया तो कहती है भगवान को देखूं, यार को देखूं तो आंखें ही खोल लो, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं। बाबा कहते तुम बताओ ये मन क्या चाह रहा है, तुम्हारा क्या देखना है?
किसी के सर पे सहरे देखने, किसी को डोली में बिठाना, कितने सहरे तो देखे ना, कितनों के देखे, कितने भाई सामने सहरे बांध बांध के ही देखो, ये 50-60 साल के हुए पड़े आज। इनके परिवारों को, इनकी गृहस्थियों को देखो जरा, कितनों को डोलियों में बैठा देखा, खुद भी तो बैठ कर आए ना डोली में किसी घर। क्या है मेरी लाइफ आज? हाँ, हो सकता है कुछ बैंक में पैसा जोड़ रखा हो मैंने, गोल्ड बना रखा हो मैंने, बस यही कर रहे हैं हम। इसी को बहुत बड़ी प्राप्ति मत समझ रहे हैं हम। हमको ये भूल ही चुका है कि बाप ऊपर बैठा हुआ है, जैसे ही आवाज देगा हमको जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो जगाने आया हूँ, जो जाग जाएंगे बाबा कहते हैं उनके तो भाग्य की बात ही मत पूछो। उन जैसा बाबा कहता है संसार में कोई सुखी नहीं, और बाबा कहता है बाकी संसार सारा दुखियों से भरा हुआ। मन को संतुष्ट करने चले, कितने जन्म बीत गए, हुआ अभी अभी मन भागा कि हम भी पांडव भवन जाएंगे, कि अब ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो हमारा मन अभी ग्राउंड बदल दिया इसने, ग्राउंड बदल दिया, लेकिन घोड़े तो फिर भी भागेंगे, घोड़ों का काम भागना ही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन संतुष्ट कब होते हैं? जिंदा मन संतुष्ट नहीं हो सकता, ये बीमारी है। वो हमेशा असंतुष्ट है, उसको कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कहीं जाने की, किसी से मिलने की, कुछ खाने की, कुछ पहनने की। हम एक बहन को जानते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ग्रुप बनाया था, तो क्योंकि बचपन में हम सब साथ खेलते बैठते थे, तो उन्होंने एक फैमिली ग्रुप ऐसा बनाया कि सब ज्वाइन करेंगे इसको, और बचपन की सारी बातें उसके अंदर हम शेयर करें। तो हमने वहां से लीव कर दिया। उसका फिर फोन आया, कह लेगी तूने क्यों लीव कर दिया? मैंने कहा इन बातों में अब क्या रखा है, कुछ क्या, क्यों मन पीछे झांकता है बचपन में, क्यों? क्योंकि यहाँ जो अभी रनिंग लाइफ चल रही है यहाँ सरदर्द है, तो वो मन कहता है पुराने दिन कितने अच्छे थे। लेकिन मेरे में आज वो बचपन नहीं बचा ना, मेरी वो मासूमियत मैंने इस संसार के बाजार में कैश करी है। मासूमियत बेची है तो नोट कमाए हैं, तो रिश्ते बनाए। आत्मा बिकी है इस बाजार में भैया। तो वो सोचती है हम पहले जैसे वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे, मैंने कहा अब वो चीज नहीं है हमारे अंदर। और आप तो ज्ञान भी सुन रहे हो, मजे की बात, फरीदाबाद से है वो, तो तुम ज्ञान भी सुन रहे हो, फिर तुम पीछे भी भाग रहे हो, और वहां से क्या निकालेंगे? रेत से क्या तेल निकलते हैं क्या? क्या निकलेगा पीछे से? बताओ, समय ही व्यर्थ होगा, एनर्जी ही वेस्ट हुई। बाकी फूल जिंदा तो नहीं है ये तो प्लास्टिक के फूल है, जो ना खुशबू देंगे और ना ही इनमें कोई आकर्षण। सारी तो दादियां नानियां बनी बैठी हैं अभी, सारी तो नहीं बनी, एक आध बनी है, बाकी प्रोसेस में है ना? तो मन के जो घोड़े हैं इनको भागने के लिए मैदान चाहिए, या ये पीछे भागेंगे या ये आगे भागेंगे। लेकिन जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वर्तमान, ये प्रेजेंट, बाबा कहता है यहाँ रुकना सीखो। ये है बाबा कहता है तुम्हारी साक्षी की सीट, है ना? एक फिल्म देखने जाते हो तो कुर्सी एक जगह पड़ी रहती है,
स्क्रीन के ऊपर सीन बदलते हैं। कभी स्क्रीन पर स्विमिंग पूल आ गया, कभी कोई महल आ गया, कभी कहीं बाजार आ गया, कोई मंदिर दिखा दिया। स्क्रीन पर वो सारे सीन चल रहे हैं, लेकिन मेरी कुर्सी एक ही जगह लगी पड़ी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि अभी बाजार में घुसी पड़ी हूं या अभी मैं स्विमिंग पूल में घुस गई। नहीं, मैं बाहर हूं, इन सब साक्षी हूं, अपनी सीट पर हूं। बाबा कहता है मन को देखो ऐसे। मन कह रहा है पांडव भवन चलेंगे अभी। मन को मैदान चाहिए ना, तो वो फिर भविष्य के भी ग्राउंड में भागता है। इसको चैन पड़े कहाँ, इसको भागना ही है, ये खूबसूरती है इसकी। घोड़े के पांव तोड़ देंगे क्या? बहुत नाइंसाफी। घोड़े के पांव नहीं तोड़। पता है क्या करना? ये इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे कि भाग भाग के थक जाए। थके होता है ना, देखो, विश्राम और थकान, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को ऑपोजिट है। लेकिन अगर आप सारा दिन काम ना करो ना, तो विश्राम करके दिखा दो। और अगर विश्राम नहीं करो, फिर काम करके भी दिखा दो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रात को सोओगे नहीं, दिन भर काम नहीं कर पाओगे। अगर दिन भर काम नहीं किया, लेटे ही है सारा दिन बिस्तर पे, खटिया पे, और रात को कह रहे नींद नहीं आ रही। मजदूर को देखो ना, मजदूर बेचारा कभी नहीं कहेगा कि नींद नहीं आ रही। बिस्तर भी नहीं होता पूरा। हम एक बार शो देख के रात को आ रहे थे, तो हमने देखा, हमको कई बार वो सीन याद आता है। बहुत छोटे होते थे उस समय पर। रात को वापस आ रहे थे सपना से, उस समय सपना पर जाते थे लोग फिल्म देख। जब रात को वापस आ रहे ना पूरी फैमिली साथ में, तो हमने एक रिक्शे पे एक भैया को सोते हुए देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, रिक्शे पे जो हैंडल होता है ना, उस हैंडल पर उसके पाँव थे, जो सीट थी वहां उसकी कमर थी, और जो पीछे सीट थी वहां उसका सर था। और वो इतने कंफर्ट सो रहा था। और मेरे मन में ये आया कि मुझको अगर ये रिक्शा भी मिल जाए अभी, तो मैं यहाँ सो जाऊं। सचमुच। नाइट का शो देखकर जब कभी आता है ना कोई, तो उसको वो सोते हुए लोग लगता है ये जन्नत में है अभी। तो जिसको नींद नहीं आती ना रात भर, वो जब दूसरों को देखता है कि ये तो सो रहे, उसको लगता है ये जन्नत में है, मैं नरक काट रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। पूरी रात वो जब नहीं सोता, सारा दिन उसको अफसोस रहता है कि मैं रात भर सोया ही नहीं, जागता रहा, इस कमरे में, उस कमरे में। तो बाबा कहता है ये मन के घोड़े हैं ना, इनको ये नहीं कि पूंछ पकड़ के इनकी रोक लोगे तुम कहीं। तो बाबा कहता है तुम्हारी कितनी शक्ति जाएगी, क्योंकि घोड़ा, हॉर्स पावर सुनते हो ना। जब हमें किसी चीज की पावर को मेजर करना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। घोड़े के अंदर इतनी ताकत। और सोचो, ऐसे हॉर्स पावर वाले मन को पकड़ के बांधना, मेरी कितनी ताकत जाएगी। सारा दिन मैं यही पुरुषार्थ करती रहूं कि ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। क्या सुख लिया मैंने संगम पर। मैं तो थिएटर में फिल्म देखने गई थी, इंजॉय करने गई। अरे स्क्रीन पर दुनिया नाचती है, तो थिएटर में खड़ा आदमी भी नाच पड़ता है। मैं तो एंजॉय करने के लिए गई। बाबा कहते हैं देखो मन ने तुमको कितना दुख दिया। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा ना, बाबा कहता है मन के साथ एक हो गई जैसे। पता नहीं चलता ना, कई लोगों से पूछो आत्मा क्या होती है, कहाँ होती है, तो वो मन को ही आत्मा कह देते। कहते मन है ना, वही आत्मा होती है। कोई कह रहा है आत्मा दिल में है, कोई कह रहा है ब्रेन में है। तो बाबा ने आज कहा ना ओम शांति तो सब कहते हैं,
लेकिन बाबा कहता है दुनिया में कोई आत्मा को जानता थोड़ी। हाँ, आत्मा को तो नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको ये सच्चा सच्चा, बाबा कहता है ये रूहानी ज्ञान तुम आत्माओं को दे रहा हो। तो मन की संतुष्टता के पीछे नहीं भागना, मन कहीं संतुष्ट नहीं होते, लेकिन घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए जाते हैं। घोड़े भी कहीं आराम करते हैं। यही सूत्र है, और कोई सूत्र है नहीं दुनिया में। हाँ, बाबा कहता है दुनिया देखो हठ योग करती है। हाँ, ब्रह्मचर्य के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या कराते हैं। करते नहीं करते। ये मन को रोकने के उपाय हैं कि मन कैसे न कैसे रुके। लेकिन आपको क्या लगता है अगर कोई आंखें फोड़ ले तो क्या औरत सपने में दिखाई नहीं देगी? अंधे की तो बाबा कहता है आंखें जो होती हैं डबल हो जाती हैं। उसके हाथ भी आंखों के काम करते हैं, जो आवाजें सुनता है वो भी आंखों का काम करती हैं। 2 आंखें तो तोड़ता है वो, तो 10 आंखें उसकी ओर एक्टिव हो जाती। तो मन के घोड़े बांधने नहीं। बनी बनाई बन रही है। बाबा कहता है ये है आपकी पवित्रता। आज कहा ना बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा भी बाबा कहता है रखो। तो बाबा कहता है तुमको जांच करनी चाहिए साक्षी होकर। आज कहा है बाबा ने इसी पॉइंट को। जब हम ये मुरली को देह के भान में सुनेंगे तो हमें लगेगा कि बाबा कह रहा है दिव्य गुण रोज यूज करो और चेकिंग भी साथ साथ करो कि दिव्य गुण हर्षित मुक्ता में सारा दिन रहा कि थोड़ा उदास हो गया। पाठ में उदासी भी आएगी, कहानी की डिमांड होगी, उदासी भी आएगी, लेकिन तेरी पवित्रता क्या है कि मैं उदासी की और ये जो हर्षित मुख है ना इन दोनों की साक्षी। दोनों की। मन घोड़े भी कभी कभी एक पांव पे चोट लगती है तो लंगड़ाता है, फिर भी भागता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई मेहनत तुम्हारे से कराना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाबा कहता है तुमने बहुत मेहनत की है। सारा जीवन हम करते ही क्या है, अच्छा बुरा ही तो करते आए, ऊंच नीच ही तो करते आए, सही गलत ही तो करते आए। और तुमको मिला क्या? बाबा कहते तुम्हारे सही गलत देखने समझने से, लोगों को बताने से क्या दुनिया पलट गई? तुम्हारा ऊंच नीच का पहाड़ा सुनने सुनाने से क्या बाबा कहता है सारी दुनिया एक समान हो गई? नहीं हुई। बाबा कहता तो पढ़ाई का जो बाबा कहता है जो सार है सारा, वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे अब घर आ, खुशी की बात, रोने की बात नहीं। बाबा आज कहा ना बाबा ने देखो दुनिया में तो लोग बीमार होते हैं, तन से दुखी होते हैं, तो बाबा कहते हैं तंग आ जाते, घर के लोग भी तंग आ जाते हैं और वो बेचारा आदमी खुद भी तंग आ जाता। कहते हैं भगवान इससे अच्छा तो इसको ले ले। अब अपने बस की नहीं है, क्योंकि इलाज भी कराने कोई सस्ते नहीं है आज। घर के घर बिक जाते हैं आदमी के। तो बाबा देखो यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भावी, भावी बाबा कहता है ये सामने आती जरूर है। तो तुम बाबा कहता है ये गाना नहीं गाना कि भगवान ये ले ले ये कर दे। नहीं बाबा, वो जो थिएटर में बैठ के जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, उस कुर्सी की टांगे मजबूत करो। ये सारा योग का बल, ये ज्ञान का बल, ये धारणाओं का बल, ये सेवाओं का बल, ये 4 पाए हैं इस कुर्सी के जिस पर मैं साक्षी होकर बैठूं। ध्यान से समझना। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से कभी ये ना निकले
कि मैं शरीर से बहुत तंग हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, इसके पार्ट से बड़ा तंग आ चुका हूँ, बड़ा दुखी हो रहा हूँ। बाबा कहता है नहीं, इस सीट को बाबा कहता है मजबूत बना दो। ये आपकी पवित्रता है। मार्कंडेयी तो बनना है बस। आज हम बैठे सोच रहे थे, बाबा कहता है बीच बीच में ड्रिल कर, ड्रिल कर। बाबा कहता है सब छूटने वाला है। जिन जिन के सारा दिन फोन उठाते हो, करते हो, हालचाल पूछते हो, जिनके लिए रोटियां बनाते हो, मार्कंडे बनो। बाबा कहता है प्री बोर्ड दे दो पहले खुद ही अपने आप को, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, कि अगर ये खिसक गया तो मैं क्या बचूं। एक कमरे से अगर एक कुर्सी बाहर निकाल दी तो कमरा कहीं घट गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिस रोज करनी है। ये शरीर भी बाबा कहता है अगर आपका छूटे तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा का जो कमरा है चेक करना। लगता तो है कि लुट गए, उस समय देखो दुनिया का हाल। वो जीते जी जीवन को नर्क बनाते हैं। कोई नशों में धुत हो जाता है, कोई गृहस्थी कोई नर्क बना देता है। रोज लड़ाई झगड़े, रोज कुछ ना कुछ सरदर्द। एक टांग के टूटते ही, एक पाए के निकलते ही बाबा कहता है तुम्हारा सारा जीवन चरमरा जाता है जैसे। और वो रोज यही कह रहा है ना। आज की मुरली में एक बहुत प्यारी चीज सामने आई है। हम जब ज्ञान सुनते हैं, बाबा जब बच्चों को याद की यात्रा पर लेके जाता है तो क्या दिखाता है, एक है ये नीचे साकारी दुनिया, है ना। फिर बाबा कहता है देखो चांद सितारों से ऊपर फिर है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। देखिए ना, शास्त्रों में भी वर्णन आता है इनका। लेकिन आज बाबा ने सामने ही खोल दी ये सारी पुरियां। किसी बुजुर्ग के पास हम बैठे थे एक बारी, तो उसने बताया था, कहते हैं कि जब कोई मर जाता है ना तो यमराज जब लेके जाता है, क्योंकि वो पुराने लोग ऐसे ही सुनाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। कहते हैं वो जो यमराज है ना वो पकड़ के ले जाता है, तो रास्ते में फिर वो ब्रह्मापुरी भी आती है, फिर वो विष्णुपुरी भी आती है, फिर वो शंकरपुरी भी आती है। उसके बाद वहां ऊपर कहीं जाकर फिर वो नर स्वर्ग बने हुए हैं, और ऊपर ले जाते। सचमुच जब ज्ञान में नहीं होते ना तो आदमी बौखला तो जाता है कि मरा आदमी आखिर गया तो गया किधर? आसमान की तरफ ही देखता रहता है। हमने देखा जिस रात को संस्कार करा था, शाम के बाद जब रात हुई, हम बाहर आसमान को देख खड़े हो, सब सो रहे हैं घर में। सो भी क्या रहे हैं, काफी सारे लोग थे घर में। हम बाहर आकर आसमान को देख रहे हैं, नवंबर का महीना, सितारे देख रहे हैं कि कहाँ है। कहते हैं सितारा बन जाता है जाने वाला, कहाँ है तू, है ना। ये जो मोह की रगे है ना हमारी, धन्यवाद इनका। कोई भी बीमारी गंदी आध्यात्म में तो हम नहीं कह सकते। वैसे तो शरीर के रोग तो सभी गंदे, लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ मोह की रग अगर तुम्हारी दुखती नहीं ना, तो बाबा कहता है फिर ऐसे डॉक्टर के पास तू पहुंचता भी नहीं। ये विकार दुश्मन नहीं है। सांझी छत पर आओ, अब सांझी छत पर पहुंचो। किसी से दुश्मनी नहीं है जी मेरी। गीत सुनते हैं ना वो, चारों युगों को नमन है। बाबा के बच्चों ने गीत बनाया, चारों युगों को नमन। कौन सी आत्मा कहेगी, पवित्र आत्मा। वो काट छाट नहीं करेगी कि कलयुग तो बड़ा बेकार है जी, यहाँ तो बाबा कह रहा है सब पतित आत्मा है।
अरे पतझड़ कोई तो फुलवारी बनानी है उसको। बीमार आदमी तो हॉस्पिटल जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या देता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा एक पुरुषार्थ है पेंडिंग। कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय की तैयारी है ये सारी। ये दुआओं का पाठ बजाना, ये मुरलियां सुनना, वो अमृत वेला करना, है ना, दिव्य गुणों की धारणा करना, ये सब बाबा कहता है बच्चे अब उस अंतिम क्षण की तुम्हारी तैयारी है जिसको स्वयं भगवान बैठ कर आता है। पता है कैसे कराता है? क्या कहता है? कहता है कि कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। फिर क्या कहता है? कहता है और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। सबके अंदर बाबा कहता है आत्मा को देखो और बढ़ाओ पुरुषार्थ को। बाबा कहता है हर कर्म करते हुए कर्म करते, बाबा कहता है कर्म योगी बनो। कर्म का कौशल है, कर्म में फंसो नहीं, डूअर नहीं बन जाओ, डूअर नहीं बनो। बाबा कहता है नहीं तो आत्मा फिर फंसी, फिर फंसी। तभी तो गाने गाते रहते हैं सारे कि हमने तो कितना किया, हमें कोई पूछता थोड़ी है, आज कोई हमारे जैसे करके दिखा दे। ये भीष्म पितामह है सारे, ये लेटे पड़े कांटों की शैया के ऊपर। इन्होंने जो कर भी दिया ना उसका भी अफसोस है इन्हें कि हमने जो किया, हमने जो पापड़ पेले आज कोई कर दे। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है ना, तो अंत समय बाबा कहता है तुम्हारा मुखारविंद कैसा होना चाहिए? 3 पुरियों को बाबा कहता है तुम यहाँ जीते जी उनका साक्षात्कार करो। दुनिया तो मरने के बाद कह रही है कि ब्रह्मापुरी में भी यमराज ले जाएगा, आगे भी ले जाएगा, उधर भी ले जाएगा। इस समय बाबा कहता है तुम कहाँ बैठे हो? ये है, बाबा कहता है तुम्हारी ब्रह्मापुरी। ये भी पार हो रही है ना, क्योंकि हमको घर तक जाना है ना, तो ये सब पुरियां हमको लांघनी पड़ेंगी अभी। ये संगम का युग है। बाबा कहता है तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। तो कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? बाबा कहता है भले ही घर में बैठे हो, सेंटर पे बैठे हो, बाजार में बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी ब्रह्मापुरी। इसको भी बाबा कहता है तुमको लांघना। देख ली ना ब्रह्मापुरी, हम सब ने देख। ब्राह्मण कौन है, ब्रह्मा कौन है, ये भागीरथ रथ क्या है, कैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बना, जान लिया ना सब कुछ, समझ लिया ना सब कुछ। तो बाबा कहता है देखो घर जाने की तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, मानो या नहीं मानो। तुम, बाबा कहता है, इस देह के भान से ऊपर उठे, चांद सितारों से भी ऊपर उठे। चांद सितारों से ऊपर उठना माना ये दिन और रात का खेल चल रहा है नीचे। इस समय दुनिया अब रात की तैयारी कर रही है कि खाएं पिए और सोएं, सुबह के टिफिन बांधे फिर फटा। बाबा कहते हैं तुम इस दिन रात के खेल से भी ऊपर उठ गए, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब घर आने की है। तुमको रात और दिन का बंधन नहीं है, इसलिए बाबा कई बार कहता है रात को बैठ के बाप को याद करो। कहता है नहीं? बाबा कहता है कई बार ऑफिस से छुट्टी लो 2-4 दिन, बाबा कहता है याद में बैठो, ये समय नहीं मिलेगा फिर। बाबा कहता है तो क्यों कहता है? क्योंकि बाबा कहता है तुम देहभान से ऊपर नहीं आते, दिन रात के खेल से ऊपर, संडे मंडे के खेल से ऊपर नहीं आते। अब बाबा कहते हैं मैं देखो तुमको ब्रह्मापुरी में लेके बैठा हूँ, इसको भी लांगो। यहाँ से भी जो जानना था पाना था ले लिया, ब्रह्मा को फॉलो करते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा इसी रास्ते से होके गया, फरिश्ता बना, मुझे भी बनना, हम सबको बनना। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारी ब्रह्मापुरी। और ऊपर चलो, बाबा कहता है फिर क्या आएगी? वहां तो सीक्वेंस जो दिखाई है वो दिखाई है, पहले ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, और फिर शंकरपुरी। शंकरपुरी के बाद वो शिवपुरी की बारी आती।
तो बाबा हम आत्माओं को देखो जीते जी कितना कुछ हमको मिल रहा है। हम कभी आज की मुरली हमने जब राइटिंग में उसको किया तो हमको ये पॉइंट समझ में आया कि अरे ये तो ब्रह्मपुरी हम पार कर रहे हैं। मरने के बाद नहीं, अभी बारी लग चुकी है, बारी लग चुकी। बाबा कहता है तुम ब्रह्मापुरी पार कर रहे हो। अब बाबा कहता है आगे क्या है, विष्णुपुरी, है ना। बाबा हमको सत्युग के बारे में भी समझाता है कि बच्चे इस समय जितना बाबा कहता है तुम डिटैच होते जा रहे हो, उतना बाबा कहता है तुम विष्णुपुरी का लाइसेंस बनवा रहे हो। बिना लाइसेंस के बाबा कहता है वहां नहीं पहुंच सकते। तो यहां से बाबा कहता है जितने आप डिटैच होते जाओगे, है ना, देह से। और बाबा कहता है फिर ज्ञान में भी बाबा कहता है तुमने जो कुछ समझा, जो पाया, बाबा कहता है इसका भी मुझको अहंकार नहीं चाहिए, इसको भी लांघना पड़ेगा। वहां ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं पहुंचेगी विष्णुपुरी में, नीचे गिरेगी। ज्ञान का भी बाबा कहता है मुझको तेरे खोपड़ी में अहंकार नहीं चाहिए कि मैं तो 4 बजे उठने वाला, मैंने पांडव भवन 30 साल सेवा कर दी, मैं नहीं। बाबा कहता है सब नीचे। अरे कुछ तो करना है रात दिन के खेल में, यहाँ नहीं तो वहां से ही। बाबा कहता है नंबर है तेरी अवस्था के, तू कहाँ बैठा है। बाबा कहता है स्थान तो मैटर ही नहीं करता, स्थिति मैटर करती। तो बाबा कहता है फिर तुमको देखो यहीं से ही मैं विष्णुपुरी भी दिखा रहा हूँ, हाँ? और फिर बाबा कहता है शंकरपुरी। शंकरपुरी बाबा कहता है बच्चे आत्मा अव्यक्त है, कोई कहानी नहीं है उसके पास में। उसके पास कोई कहानी नहीं है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, कि मैं डिवाइन हूँ, कि मैं कलयुग की शूद्र आत्मा हूँ। उसके पास कोई कहानी नहीं। दिखाया ना शंकर को भस्म रमायु, तपस्या कर रहा है, लेकिन वहां पर मेरा तपस्वी रूप भी नहीं है। दी एंड, तपस्या भी खत्म हो चुकी है, अब आ गई ऊपर अपने घर। ये है बाबा कहता है बता, ऊपर क्या यमराज बैठा है तलने के लिए तुझे? टमाटो सॉस ले आया साथ में, पकोड़े खाएंगे मिलके। नहीं बाबा कहता, कितनी सुंदर बाबा कहता है ये जर्नी है देखो, और दुनिया इसको हुआ बनाकर बैठी। जीते जी ये यात्रा कितनी सुख देती है ना। क्योंकि अभी तो मैं घर में बैठी हूँ, आंखों से जो देख रही हूँ चलता फिरता ये सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है तेरे को बोर्ड का पेपर देना है बच्चे। हम जब 10th में थे तो हम बताते थे, कहते हैं कि बोर्ड के पेपर में क्या होता है, कहते हैं बाहर सेंटर पड़ता है, वहां जाके पेपर देना होता है। वहां के एग्जामिनर भी तुम्हारे स्कूल के नहीं होंगे, वो भी बाहर के होंगे। तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं, कहते हैं हम अपने स्कूल की टीचरों को तो जानते हैं, अपने स्कूल को भी, तो यहाँ तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, लेकिन नई जगह, नया सेंटर, नए टीचर, क्या हाल करेंगे मेरा। तो डरता है बच्चा। बाबा कहते हैं बच्चे पता नहीं कहाँ सेंटर पड़ना है तेरा, अंत का जो पेपर आएगा पता नहीं कहाँ सेंटर पड़े। पता है किसी को कि अंतिम श्वास मुझे कौन सी जगह लेनी? किसी को भी नहीं पता। अंतिम समय बाबा कहता है बच्चे कौन एग्जामिनर तेरे आसपास होंगे वो भी नहीं पता। कई लोग बेचारे रोड एक्सीडेंट में ही खत्म हो जाते, अचानक पेपर आ गया बोर्ड का। बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम है, इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको बार 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 बार, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ कराता हूँ। कौन सा? एक बाप की याद। समझना इसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि मुख से चैंटिंग करनी है कोई, या मैं बाबा का बाबा मेरा, बात नहीं बनेगी। ये सिर्फ दिमागी खुजली है हमारी और कुछ नहीं है ये। याद का मतलब है मेरा कंफर्ट जोन। जैसे माँ की गोद में बच्चा कंफर्ट हो जाता है ना,
ऐसे बाबा कहता है बच्चे अंत में, क्या तू बाबा कहता है इतनी धैर्यता के साथ, इतने सुख के साथ, इतनी खुशी के साथ जा सकेगा? जा तब सकेगा बाबा कहता है जब भक्त भी गाना गा देते हैं कि मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से। बाबा कहता है बच्चे जब भी पेपर आ जाए तेरा बोर्ड का, जो बच्चा घर से पढ़ लिख कर गया है ना, उसको आप किसी भी हिंदुस्तान के स्कूल में बिठा दो, किसी भी वर्ल्ड के स्कूल में बिठा दो, उस बच्चे को केवल और केवल क्वेश्चन आंसर से मतलब है। ये वक्त रखता ही नहीं उसके लिए कि मैं कौन से स्कूल में बैठ करके कौन सी टीचरों के सामने बैठकर अपनी आंसर शीट कर रहा हूँ। सारा मदार बाबा कहते हैं पढ़ाई पर है, सारा मदार याद पर। तो जब अंतिम श्वास छूटे उस समय बाबा कहता है क्या करना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा के गर्भ में है, रिलैक्स रिलैक्स। और कुछ नहीं है बाबा, सब खेल चल रहा है। ये बीमारी, ये एक्सीडेंट, ये बुढ़ापा, ये रोग, ये घर की परेशानियां, ये नौकरी, ये धंधे, सब बाबा कहते हैं बच्चे ये स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, इसमें मत उलझ, नहीं तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छा सीन देखेगा तो भी रोएगा कि मुझे जाना पड़ रहा। अभी तो हैप्पी आवर शुरू हुए थे, मुझे जाना पड़ रहा है, लीव करना पड़ रहा। बाबा कहता फिर अगर सैड सीन चला तब भी तू रोएगा, क्योंकि बाबा कहता है फिर तेरे पास शक्ति नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी उठने। आज देखो ना मुसीबतें सर पे आती हैं, कौन उठना नहीं चाहता मुसीबतों से बाहर, सब उठना चाहते हैं, लेकिन शक्ति तो नहीं है, शक्ति तो नहीं है। तभी तो भगवान को कहते हैं कि भगवान बस बस करो, और अब देखा नहीं जाता, रुको रुको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुड़ियां हैं, चूरन की पुड़ियां हैं। बाबा कहते हैं, क्यों घबरा रहा? चूरन कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है ना। बाबा कहता है कम चूरन चाटे क्या हमने? बाबा कहता है कोई बात नहीं, चूरन चाटो। और बाबा कहता है अभी घर आता है, क्योंकि बहुत कुछ आत्मा ने सुख दुख के पाठ खेले हैं, काफी कुछ हजम किया, तो चूरन तो बनता है ना, ताकि हाजमा दुरुस्त रहे, जो देखा उसको हम पचा सके। मेरे साथ कुछ भी नहीं चलना, ना सुख चलने हैं ना दुख चलने, क्यों गट्ठर उठाया बिना? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो अंतिम पुरुषार्थ है टोटल इसी का निकलना, टोटल इसी का निकलना है, अंतमति सो। ओम शांति।